अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक ड्रॉप शिपिंग की ये लास्ट वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक मार्केट प्लेस पर हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है और किन प्रोडक्ट्स के किस तरह से मतलब ऑर्डर्स लेने हैं, कस्टमर से बात करनी है। उस पर हम आज जो चीज़ें रिमेनिंग थी उस पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए। इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने पास ले लिए थे। उन क्वेश्चंस को मैं अपने साथ रख के और फिर उन्हीं का आपको आंसर दे देता हूँ। जो वो क्वेश्चन जो हर बंदे का माइंड में आ रहे थे वो थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हमने प्रोडक्ट किस तरह से ढूंढना है। पहली बात तो ये है कि कुछ प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में मतलब टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्नीचर है, ये स्कूटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फर्नीचर है, स्कूटर्स है, इसके बाद हमारे पास जनरेटर टाइप से है। मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखा सकता हूँ। जनरेटर से रिलेटेड आइटम्स है, मंच टूल्स इनको वहाँ पे कहते हैं। और अब लोग यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। जब ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग इस लेवल पे चल रही है तो उसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट की सेल वहाँ पे अच्छी खासी है और लोग वहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं। अगर हम भी इसमें अगर इन होते हैं तो हमें भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखा सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी और एशियंस लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं इस वक्त। ये शायद कुछ यूरोपियन ही बंदा है। मैं कुछ पाकिस्तानी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तानी लोग ये भी सेल कर रहे हैं। ये लिस्टिंग होगी मेरा ख्याल है क्योंकि 100 पाउंड का से लगाया हुआ है। और लेट्स सी, नया अकाउंट है 2020 में किसी ने बनाया और ये इंग्लिश के नाम से बनाया है। और मतलब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये पिक्चर्स पाकिस्तानी के पास ही आती हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करना है। एक तो प्रोडक्ट वो यहाँ चेक कर सकते हैं। अब एक बंदा बेड भी बेच रहा हो, जनरेटर भी बेच रहा हो, वो मतलब वहाँ का है नहीं, ये पाकिस्तानी बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें अब हमने जो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास जो हैं वो उसमें से हमारे पास स्कूटर्स हैं। और मैं आपको अगर दिखा सकूँ यहाँ पे कौन कौन प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है तो आप भी कर सकते हैं और जिन पे अच्छी सेल्स हैं। मार्केट प्लेस प्रोडक्ट लम्बी इसको ओपन कर लेते हैं है। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्नीचर टॉप प्रोडक्ट था और अभी भी है, बिक रहा है वहाँ पे। लेकिन इसकी थोड़ी सी सेल्स कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ कि इसमें से किस तरह से काम करना और किन प्रोडक्ट्स पर भी सेल्स है। आप डाइनिंग पे भी काम कर सकते हैं। डाइनिंग में बेशुमार डिज़ाइन है यहाँ पर। ठीक है। और इस टाइम मैंने हर डाइनिंग अपने पास नहीं रखा हुआ, लेकिन मार्केट में मार्बल डाइनिंग भी है, उस पर भी अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं। कॉफ़ी टेबल्स हैं और इसमें भी अच्छे खासे डिज़ाइन पड़े हुए हैं हमारे पास। इसके अलावा सोफ़ा अगर ओपन करते हैं, सोफ़ा ढेरों डिज़ाइन सोफ़ा के पड़े हुए हैं यहाँ पे। सोफ़ा मतलब ये जितने सोफ़े हैं ये मतलब आप एक की पिक्चर उठा के आप उसको जस्ट मार्केट प्लेस पे लगाएं, उसका नाम लिखें और कस्टमर आता है तो उसका ऑर्डर आपने लेके आगे फॉरवर्ड कर देना है। ये तो सिर्फ फर्नीचर के प्रोडक्ट की, जिसमें आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी। अब हर फोल्डर के अंदर ढेरों सोफ़े अलग हैं, ढेरों वार्डरोब्स अलग पड़ी हैं, जिस मर्जी प्रोडक्ट पे आपने काम स्टार्ट कर लेना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स वो थी। इसके अलावा हमारे पास कौन से प्रोडक्ट थे जिन पर मैं खुद काम कर रहा था। इसमें एक मंच टूल्स हैं, इनका भी अच्छा खासा वहाँ पे काम है, जिसमें मतलब ये समझे कि वर्कशॉप से रिलेटेड आइटम्स हैं, जनरेटर्स हैं या फिर वो गाड़ियों को ऊपर करने के लिए कुछ होता है प्रोडक्ट वो है। और इसके अलावा ये प्लास टाइप से टूल्स होते हैं, टूल बॉक्स ही पूरा डब्बा मिलता है। ये वहाँ पे जो पाकिस्तानी या दूसरे लोग होते हैं वहाँ पे इसे काम करते हैं तो ये चीज़ें बाई कर लेते हैं, वो उनको सस्ती पड़ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रॉली जैक और ये वो सारा कुछ गंदा पड़ा हुआ है, हम बेच के वहाँ पे अच्छा खासा निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बेस्ट आइटम है जिसको आप कहते हैं वो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और फर्नीचर दोनों एक तरह के हैं, मतलब इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो यूँ समझे कि हर 18 यूँ समझ लें टीन एजर या फिर मतलब 20s में जो है वो ले रहा है, क्योंकि वो बाहर आ रहा है जा रहा है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब ये चीज़ जो है ये वहाँ की नीड बन चुकी है। तो ये आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी काम करते हैं, जिसमें एनजॉय M4 Pro क्यों सबसे ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि इसकी जो अगर मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, पिक्चर कहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे लेट्स सी।
अच्छा इसकी थोड़ी सी ठीक है। अच्छा ये क्यों इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, एक तो ये कि इसकी मोटर पावर अच्छी थी, दूसरा कहाँ पे इसकी स्पीड, क्योंकि वहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो देखते हैं। 150 kg का वेट वो कर रहा है, मैक्स स्पीड 45 किलोमीटर है, हालांकि वो 65 वाले को मतलब कर लेते हैं, लेकिन 45 भी ओके है, ठीक है। और इसके बाद यही मेन चीज़ थी जो इसको मतलब वहाँ पे लोग देखते हैं स्कूटर्स। ये स्कूटर M4 Pro है, और क्योंकि ये नाम काफ़ी स्कूटर्स का सेम होते हैं तो इसलिए वो बिक जाता है। जिस तरह से ये Xiaomi स्कूटर है हमारे पास, और ये D8 Pro है। Xiaomi Pro जो है ना रेप्लिका है एक्चुअल Xiaomi का। मैं आपको एक्चुअल Xiaomi भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्चुअल Xiaomi था, और इस सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज़ वही है। ये जो प्राइस इसकी वो 450 पाउंड के आसपास है कुछ। Xiaomi इसकी प्राइस 460 तक है, और जिसमें हमारे पास 40 पाउंड का समझा कमीशन है। और इसके अलावा दूसरा कहाँ पे है, ये 400 का, इसमें 30 पाउंड का कमीशन, और मतलब हमें 7,500 रुपया पर सेल में मिल रहा है वहाँ से। मतलब ये अब यही स्कूटर जो रेप्लिका है हमारे पास, कहाँ पे गया रेप्लिका, वेयर इज इट है। अच्छा रेप्लिका को हम जब वहाँ पे सेल करते हैं तो वो हमें मिलता है 230 पाउंड तक, और इजीली मतलब 230 235 इतना का मिलता है। हम 260 का बेच लेते हैं, या 270 80 का 30-40 पाउंड वहाँ पे निकाल देते हैं। तो 40 पाउंड आज के टाइम में कितना बन रहा, लेट्स सी 40 पाउंड, मतलब 40 पाउंड अगर पर प्रोडक्ट में हम निकाल रहे हैं तो हमारा इजीली 14,000 तक चला जाता है। आप इसको अपने पास जो रखेंगे वो आप रखेंगे 12,000 के राउंड बोर्ड, क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे चली जाती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मेन चीज़ थी हमारे पास। और इसके बाद जो एक और चीज़ आती है कि इसके अलावा अगर हम यूके में काम कर रहे हैं तो बाकी प्रोडक्ट्स हम कहाँ से निकालेंगे। यूके के अलावा जो फर्नीचर का काम है यूके में, जिसका आपको बता रहा हूँ कि ये यूके में भी है, आयरलैंड में, बेल्जियम में, और बाकी जितनी कंट्रीज़ का मैंने नाम दिया, फ्रांस, कनाडा, USA, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे आप आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में फर्नीचर ज़्यादा खुद नहीं है, मतलब उस तरह से स्टाइल हो रहा है। वहाँ पे कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं जिसमें हमारे पास मसाज चेयर टाइप्स है, और इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जिनकी सेल्स आ भी रही हैं और लोग सेल निकाल भी रहे हैं। और लगभग कमीशन जो पर ऑर्डर पे मिलता है ना वो 10,000 के राउंड बोर्ड मिलता है, क्योंकि अब एक पे पाउंड की अगर हम प्राइस देखते हैं तो 350, अगर हमें 10 पाउंड मिनिमम भी मिलता है तो वो 3500 रुपया ईजीली है। लेकिन ये समझे पर हमारे पास जो प्रॉफिट स्टार्ट होता है वो 10 पाउंड से स्टार्ट होता है। तो अभी आप पर डिपेंड है आप कितने प्रॉफिट में चीज़ मार्जिन करके मतलब सेल किया रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में सेल हो भी रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि सऊदीया में भी मतलब ऐसी सेम प्रोडक्ट का काम है, वहाँ पे भी स्कूटर्स का आ गया। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट्स में आपने नहीं रहना। अब एक और प्रोडक्ट मेरे पास आई है, वो है वॉचेस की। लेट्स सी, मैंने वॉचेस का भी तक सर्च नहीं किया इस पर। लेट्स वॉचेस फॉर मैंने कर लेते हैं। वॉचेस भी यूके में सेल हो रही है, पर हाँ ये वही वॉचेस हैं, ठीक हो गया। ये भी पाकिस्तानी बैठ के वहाँ पे सेल कर रहे हैं, और पर मतलब पाकिस्तानी भी आए नहीं है इसमें, लेकिन वहाँ पे जो बंदा है वो पाकिस्तानी है, तो ये भी सेल कर रहे हैं वहाँ पे। तो यूँ समझे कि एक वॉच का मतलब उसमें जो कमीशन बनता है वो 30 पाउंड है, जो उसने मेरे पास ऑफर मुझे दी है ऑन एवरेज। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको दे सकते हैं कि आप इन पे काम करें, इन पे लिस्टिंग करें तो आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है कि अब बात आती है कि आपने खुद कैसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, या कैसे आपने वेंडर को ढूंढना है, या कैसे ना से करना है। अगर आप चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अलावा आप किसी भी काम करें, तो मैं इससे पहले एक और छोटा सा रोड मैप आपको दे दूँगा। आपने मैंने जो आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं यहाँ पे ढेर सारे, इनमें से आपने स्टार्ट लेना है किसी भी प्रोडक्ट से। लेट्स सपोज अगर स्कूटर से ले रहे हैं तो आपने 1 महीना स्कूटर्स पे काम करना है। यार स्कूटर्स पे ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे, वैसे तो ऑन गोइंग काम होना चाहिए आपका, क्योंकि साइड इनकम के लिए था ये। तो आपने क्या करना है कि स्कूटर्स पे करना है 1 महीना काम, फिर 1 महीना फर्नीचर पे कर लेना है। तो इसमें हमारे पास वार्डरोब, बेड, सोफ़ा, मतलब एक प्रोडक्ट पे 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन लगाने लाजमी, ताकि आपको आइडिया हो कि ऑर्डर्स वहाँ पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो मसला है, ताकि वो आपके भी सॉल्व होता जाए। लेकिन अगर आप स्टार्ट में अगर लिस्ट की और ऑर्डर आया तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी मार्केट जो है ना सेचुरेटेड है अब, तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने ही देखना है महीने में आपके टोटल 10 ऑर्डर्स मिनिमम मतलब आपके हों, और 10 ऑर्डर होते हैं तो मिनिमम भी आप इजीली 1 लाख तक चले जाते हैं। तो मैंने नॉर्मल आपको जो बजट बताया था यहाँ पे हमारे पास 40 पाउंड का था,
और उसमें हमारे पास 14,000 बंद है, लेकिन मैं ऑन एवरेज आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब 30 भी रखते हैं ना, क्योंकि हमें वॉचेस में 30 मिल रहा है, तो 10,000 मिल रहा है। 10,000 की अगर हम एवरेज रख के काम करते हैं तो इजीली हम 10 ऑर्डर्स पे निकल जाते हैं वो 1 लाख तक। तो ये बात थी इन प्रोडक्ट्स की जो हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने, आपने मार्केट प्लेस पे आना। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे गाड़ियों का भी बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो थोड़ा सा मार्केट प्लेस की आईडी को बंद कर देते हैं। इतना इजी नहीं है, लेकिन ये पैसा वाला काम है। गाड़ियों का काम किस तरह से होता है वो सारा कुछ मैं अलग वीडियो में भी बता दूंगा। तो जस्ट लाइक इस तरह होता है, वहाँ पे जो गाड़ियों का शोरूम है जो भी है वो राब्ते में होते हैं। जिस तरह से मेरे साथ 1-2 बंदे ऑलरेडी हैं वहाँ पे गाड़ियों के, यूके में भी हैं और यूएसए में भी हैं। अच्छा, तो वो उनका सीन ये कि लेट्स सपोज ये गाड़ी है $750 की बेच रहा है। इसी गाड़ी को मैं इसी मार्केट प्लेस पे भी सेम गाड़ी है यहाँ पे भी, मतलब ये 3rd 4 लिस्टिंग है, मतलब सेम नहीं, थोड़ी सी ओवरऑल गाड़ी तो चेंज है। तो ये 1200 की बेच रहा है पाउंड की। इसकी जो है मेरे ख्याल से वो 210 मॉडल है। इसी तरह बाकी इनमें से हमने गाड़ियाँ उठानी है और गाड़ियाँ उठा के दोबारा से लिस्ट कर देनी है, और लिस्ट करनी है और हमने उसकी थोड़ी सी प्राइस ऊपर कर लेनी। 750 तो हम 950 कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये कि लकीली चांस होता है, अगर गाड़ी आपकी बिक की, आपके पास बंदा आ गया, तो आपने जो है ना फिर नेक्स्ट बंदे से बात करनी होती है सारा कुछ। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से करना है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम बात करें कि प्रोडक्ट्स हमने किस तरह से ढूंढनी है। तो हम ये देख रहे थे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। तो उसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज यहाँ पे ऑलरेडी हैं फेसबुक मार्केट प्लेस में, जिसमें क्लासिफाइड्स में भी जा सकते हैं, क्लॉथिंग में जा सकते हैं। सबसे मतलब कम प्रॉफिट मार्जिन का यही है क्लॉथिंग वाला। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें मोबाइल्स वगैरह सेल होते हैं, जो यहाँ पे तो इतना अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यूएसए में मैं कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे आइडिया वहाँ पे किस तरह से हो जाता है। इसके अलावा फ्री स्टफ हैं और स्क्वायर गार्डन आउटडोर, मतलब यहाँ पे आपने ओपन करें। लेट्स से हम कुछ ओपन करके देख लेते हैं क्या हमें मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये थोड़ी बहुत आपके सर्च पे बेस्ड करता है कि यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कोई प्रोडक्ट आप देखें, लेकिन इस तरह से जब आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ना बहुत डाउन होता है। मतलब मैक्स प्रॉफिट मार्जिन आपका ना £5 होगा। अगर कोई अच्छा मिल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा, लेकिन इस तरह से आपको इतना मतलब जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये बात चल रही है हमारी हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी तक चल रही है। तुम्हारे अभी तक 11 से 12 मिनट चले हैं, वो इसी ही बात चल रहे हैं। तो जब आपने खुद से अगर कुछ ढूंढना है तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ। अच्छा, हमने क्या ओपन किया था, कैटेगरी ओपन की थी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये कितने ज़्यादा फ़ोन आ गए। और मतलब इनके साथ सीन आपने ये करना है कि इनको मैसेज करना है, इनसे ये कहना है कि हम आपके प्रोडक्ट आपको सेल करके आपको प्रॉफिट देंगे। तो आप हमारे साथ क्या बात करेंगे, क्या डील करेंगे। ये जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये वहाँ के ही लोग बेच रहे हैं, और इसमें आप आईफोन बेच सकते हैं, आईफोन बाई कर सकते हैं, ये इस तरह से रिलेटेड काम है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिटेल मतलब क्वेश्चंस या वीडियोस बनेंगी, लेकिन अभी फॉर नाउ के लिए हम ओवरऑल देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने काम करना है। अब इनके पास अगर हम कहाँ पे गया, कोई चेक कर लेते हैं किसी को। जैसे ये हमारे पास है इट्स ओके, ये कुछ मतलब शॉप टॉप के वाला बंदा है, तो हम इसे मैसेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बाकी हमने ओपन की थी। अच्छा, ये तो जस्ट एक मिनट, इतना नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा। जो चीज़ हम ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन स्लो हो रही है। अच्छा, फिलहाल जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह से आपने कैटेगरीज़ में आना है। यहाँ पे तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कैटेगरीज़ में आके आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को व्यू करना है, और व्यू करने के बाद आपने देखना है पहले एटलीस्ट यार, अगर यहाँ पे इसकी लिस्टिंग चल रही है तो अगर मैं इसको थोड़ी सी प्राइस अप डाउन करके बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। तो अपने एज ए टेस्टिंग आपने करना है कि प्रोडक्ट उठानी है यहाँ से,
उठा के उसको दोबारा रिलिस्ट करना है। रिलिस्ट करके आपने अच्छी प्राइस में और कस्टमर से बात करनी है। कस्टमर से सारा डील डन करके फिर आपने जिससे भी उठाई होगी तो उसको मैसेज कर देना कि यार आपकी ये प्रोडक्ट थी, मैंने एज आ कस्टमर से बात की है, वो मेरे साथ लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आपकी ये प्राइस थी तो मैंने इस प्राइस में दिया, तो आप बीच का जो सीन है वो डिस्काउंट वगैरह या जो मतलब आपकी प्राइस थी उसके ऊपर जो भी होगा वो आप मुझे दे दें, तो आपकी प्रोडक्ट सेल करने में मैंने आसानी कर दिया। तो अगर तो वो कोई शॉप वाला होगा या कुछ इस तरह से, तो वो फिर आपको अपने साथ रख लेगा, और बल्कि बाकी प्रोडक्ट्स में भी आप उसके साथ डील बना सकते हैं कि आप मुझे बाकी प्रोडक्ट भी दें, तो आपकी सेल अगर 10 ऑर्डर्स की थी तो मैं उठा के उसे 30-40 ऑर्डर पे इजीली ले जाऊँगा पर डे पे। तो ऐसे हमारे पास टीवीज़ का भी मुझे आइडिया है, टीवीज़ के भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो लिमिटेड एरिया में करते हैं काम, और आपको वहाँ पे भी अच्छी खासी सेल्स मिल सकती है। टॉयज़ इन गेम में भी अगर आप आते हैं तो वो भी ऐसा ही है। अगर स्पोर्टिंग में आते हैं तो जिम से रिलेटेड काफ़ी आइटम्स हैं जो हम मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। वेंडर को फाइंड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि चेक करना है कि कौन सेल कर रहा है। जो वहाँ के अगर लोग हैं तो उनसे आपने अच्छे तरीके से अच्छी इंग्लिश को यूज़ करते हुए ChatGPT से लिखवा कर अपने बात कर लेनी है, और जस्ट उनको फिर आपने कर देना यार ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, इतना हम कमीशन लेंगे और आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। आप अपना काम को ऑटो पर रखें और ताकि आपका जो मतलब मेन फोकस हो बिज़नेस पे जाए, और यहाँ से हम आपको सेल्स ला के दे देंगे। सेल्स आप तभी ला के देंगे जब वो प्रोडक्ट बिक्री होगी या फिर आपको बेचना आता होगा या फिर उसकी प्राइसेस अच्छी होंगी या कुछ इस तरह से। तो वो आपकी टेस्टिंग भी बेस्ट पे करता है कि यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा बहुत टाइम चलता रहेगा इन चीज़ों को ढूंढने में, और फिर आप जो है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास एक और सीन भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि मार्केट प्लेस हमारी थोड़ी स्लो चल रही है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ करके भी दिखाऊँ। अच्छा जिस तरह ये है, ये क्या है गार्डन। अच्छा ये जो चेयर्स इन गार्डन में होती हैं, अच्छा ये जो फर्स्ट आइटम आप देख रहे हैं इसमें तो प्राइसेस नहीं लिखी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, तो ये सेल कर रहा है फूल वगैरह। ये भी अच्छी आइटम है, बिक रही है वहाँ पे, और इनको भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बात करें कि आप हम फूल अगर बेचते हैं तो क्या प्राइसेस होगी, लेकिन मुझे जो ख्याल है कि वो $2 2-3 $5 तक के ही प्रॉफिट है इन प्रोडक्ट्स में। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं ये टब से रिलेटेड आइटम्स, जिसमें वहाँ पर स्विमिंग पूल से रिलेटेड हैं, ये अच्छे बिक रहे हैं वहाँ पे, मतलब अच्छा हर चीज़ बिक रही है वहाँ पे, और माशाल्लाह से यखनी पाव भी बिक रहा है, तो ये भी बेच सकते हैं। खैर इसके अलावा हमारे पास और अच्छे से आइटम्स हैं, मतलब इंडोर में गार्डन में ही लोग बेच रहे हैं जिसमें ये चीज़ें हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इनको मतलब लिस्ट करना है, और लिस्ट करने के बाद अच्छा ये पिक्चर बहुत प्यारी है, सेम प्रोडक्ट से ऊपर वाली, लेकिन पिक्चर बहुत प्यारी है। एटलीस्ट कोई ना कोई बंदा इसको ज़रूर ओपन करेगा, और आपकी पिक्चर ना इसी तरह से बहुत मैटर करती है जब भी आप लिस्टिंग की पिक्चर्स करते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात डन होगी कि हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट और हाउ टू फाइंड अ वेंडर। अच्छा वेंडर के अलावा हम फाइंड करने के तरीके और भी हैं, गूगल पे जाके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स करके, तो वहाँ से भी आप लोगों से बात करें, हम आपको सेल्स ला के देंगे, ये पाकिस्तानी बंदा कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की पिक्चर अच्छी है और मतलब मुझे ओपन करने में हुआ, अदरवाइज़ कस्टमर भी ओपन करेगा से। अच्छा तो हम वेंडर को फाइंड करने का ये भी तरीका था। फिर इसके अलावा हमारे पास हैं वेबसाइट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, डिफरेंट वहाँ पे ग्रुप्स को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उन पे जाके आप बात कर सकते हैं कि यार आप ऑलरेडी वहाँ पे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे या कुछ इस तरह से, तो उनके साथ एक अच्छी डील बना सकते हैं। अच्छा इसके अलावा एक जो बहुत मुझे समझे कि जो मैंने आपको जैसे गाड़ियों को बताया था, गाड़ियों के बाद ये कंटेनर वाला काम भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वहाँ पर काम है, लेकिन कंटेनर का यह है कि बिकता नहीं है, आप पूरे महीने में 2 महीनों में आपका बिकेगा एक कंटेनर, लेकिन जो एक बिकेगा ना वो आपके साल की कमाई में मिल जाती है आपको। तो इस तरह का इसका सीन है। ये रेंट पे दे रहा है और $150 का, तो खैर जाने दें इसे। अच्छा नेक्स्ट सीन इस तरह यहाँ मिल रहा है और पोर्टेबल केबिन 1500 पाउंड का, और तो ये एक्चुअल प्राइस नहीं है और ये है भी छोटा सा, तो ये जो उसके साथ वाला ये थोड़ा सा बड़ा है और इसकी प्राइसेस भी महंगी हैं। ये 3-4 हज़ार पाउंड के हिसाब से मिल जाते हैं और पूरे मतलब वो घर टाइप से बने होते हैं। ये है हमारे पास टेबल्स हैं कुछ न्यू, ये चेयर्स एंड टेबल्स, ये हैं डाइनिंग टेबल्स, ये सारे आप बेच सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको अच्छा खासा मतलब वो दे देंगे। अब जैसा ही देखें $20,000 सॉरी पाउंड का इसने रखा हुआ है का कंटेनर, बिल्कुल न्यू कंटेनर है, बार कंटेनर है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि कंटेनर में आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो अच्छा खासा निकल आता है, लेकिन कंटेनर की सेल इतना ईजी नहीं है, सेल निकालना इतना आसान नहीं है। तो सीन ये है कि फिर हम बाकी प्रोडक्ट्स इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे, और इस तरह ये है ग्रीन हाउस वगैरह, ये प्रोडक्ट्स हैं मतलब छोटे लेवल पे और बिक जाती हैं। कंटेनर हो गया गाड़ियों की बहुत ही बड़े लेवल पे है, इसके बाद फर्नीचर आ जाता है, फर्नीचर के बाद स्कूटर्स, मतलब
हाँ, फर्नीचर के साथ। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करेगी, हम बैठ के वहाँ पे प्रोडक्ट बेच कैसे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जिस तरह लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, हमने इसके वेंडर से बात की, इसके जो सप्लायर था उससे बात की, एजेंट से बात की कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी मार्केट प्लेस पे पाकिस्तान में बैठ के, आपको यूके में, आप अगर बर्मिंघम में आप डिलीवर कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, वो सर आपके साथ शेयर कर देगा, यार मेरी प्रोडक्ट है। आपने सर उससे बात करनी कि मेरे पास टीम है या मेरे पास आईडीज़ हैं या मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम आता है। आपने उससे कहना है कि यार ये प्रोडक्ट है, आप कहते हैं सेल कर रहे हैं और मुझे इस पर कितना कमीशन देंगे अगर मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूँ। तो वो आपको फिर बताएगा यार ये डिटेल है इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट जो है ये स्क्रीन ओपन हो जाए, ये स्विंग चेयर्स को कहते हैं और ये मतलब मेटल से है बनी हुई है, ये इसके जो लोहे लगे हुए हैं, इसके जो क्रोम लेग्स हैं, इस तरह से कुछ इसका डिटेल्स, वो सारा कुछ आपको रतन चेयर भी बोलते हैं इसको, मेटल से बनी हुई है, फ्रेम, मतलब ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो स्पेसिफिकेशन वो सारी डिटेल्स आपको दे देगा। आपने डिटेल्स एक दफ़ा को ज़रूर कर लेनी, जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपने उसको बता देना कि हाँ भाई हमारी प्रोडक्ट है, उसका ये फ़ायदे हैं, हमसे लोगे तो इतने हम आपको डिस्काउंट में देंगे और वी आर ब्रांड, वी आर दिस एंड वो। खैर फिर हमने इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद सेल करना है। जब हमने प्रोडक्ट बाय नहीं किया था वहाँ से, सब जस्ट एजेंट से बात करनी होती है। एजेंट के पास प्रोडक्ट सारे पड़े हुए, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के यहाँ से देख लें वो उसके पास पड़े होंगे। जस्ट आपने लिस्ट का कस्टमर से बात करने के बाद उससे आपने ऑर्डर लेना है। ऑर्डर लेने के बाद आपने वही ऑर्डर पास आउट कर देना है जो वहाँ पे जिसके साथ आपकी डील बनी होगी उसको। ये यहाँ तक का सीन था कि किस तरह से ड्रॉप शिपिंग का वहाँ पे काम होता है, आप ड्रॉप शिपिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ यूके की, तो आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया था स्टार्ट में, तो आपने ये देखना है कि हर कंट्रीज़ में इसी तरह से काम होगा। ये जस्ट लाइक एफिलिएट टाइप का काम है या ड्रॉप शिपिंग टाइप का काम है, तो हर जगह पर इसी तरह से काम होगा। और इसके अलावा अगर जब आप खुद मतलब थोड़ा सा इन होकर काम करते हैं, जिस तरह ये कोई है लीव शिप या प्लान टाइप सा, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप खुद निकाल के उनको सेल करके और उनके साथ मतलब कोलैबोरेशन करके अच्छा ऑर्डर निकाल के दे सकते हैं उनको। जब इन प्रोडक्ट्स पे अगर आप आगे तो यूँ समझे फिर आप इसी मतलब मार्केट प्लेस में हो जाएंगे। यहाँ तक हमारी बात है कि ड्रॉप शिपिंग वहाँ पे काम कैसे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो ये है कि अच्छा हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम इट। ठीक है, वैसे तो मैंने बीच में बता दिया था कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट ऑर्डर पर अगर हम बड़े प्रोडक्ट की बात करते हैं फर्नीचर पे, तो वहाँ पे 20-25 पाउंड से स्टार्ट होता है प्रॉफिट, और इतना ही होता है। जो सोफ़ों की बात करें वो 30, 40, 50, 60, 100 पाउंड तक भी चले जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट कैसे होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो टॉप बेस्ड काम होता है, वहाँ पे टॉप का मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट की प्राइस वेंडर दे रहा है लाइक 250 की, कह रहा है कि 250 मेरी प्राइस है और उसके अंदर प्रॉफिट आता है, डिलीवरीज आती है, सारा कुछ। 250 से ऊपर आप 251 का भी बेचते हो, 255 का भी बेचते हो, तो 5 पाउंड आपका प्रॉफिट है। तो अब आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट बेचना है 300 का, तो $50 आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे कस्टमर अच्छा खासा बैठा हुआ है, हर प्रोडक्ट पे बैठा हुआ है, हर बायर। और पाकिस्तानी कम्युनिटी है नहीं, मतलब पाकिस्तानी तो है नहीं जो ऑन साइट पे मतलब जाके बाई करते हैं मार्केट में, वो जस्ट ऑनलाइन बाई करते हैं। वो इसलिए बिकॉज कि वहाँ पे 24/7 लाइफ बिजी है, वो ज़्यादा बिजी होते हैं। वो जस्ट आपसे मतलब बात करने का भी उनके पास टाइम नहीं होगा, इतने वो बिजी रहते हैं। तो जस्ट वो आपके पास ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो टाइम जो उनको देंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 दिन पहले भी कॉल की जाती है, फिर 2 घंटे पहले भी कॉल की जाती है, ताकि टाइम जो है ना कंफर्म हो जाए उनके साथ, वो टाइम अपना वहाँ से ऑफिस से आके ले सकें, प्रोडक्ट रिसीव कर सकें। उसका रीज़न यही था कि वो बहुत बिजी लोग हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है तो मतलब $300 तक आप बेचते हैं, तो $50 पाउंड का आपको प्रॉफिट है। तो ये डिपेंड करता है। अगर हम स्कूटर्स में बात करते हैं तो इजीली 30 पाउंड से लेकर 60 पाउंड तक मतलब नॉर्मल स्कूटर्स में, और जो 1000 पाउंड वाले स्कूटर्स हैं तो उन्हें आप 1100, 1200, 1300 पाउंड का भी बेच सकते हैं। तो एक ही ऑर्डर में भी आप छक्का मार सकते हैं और बाकी ऑर्डर्स में भी आप चौके लगा सकते हैं। तो उसका इतना वो नहीं है, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। जैसे हमारी डाइनिंग टेबल है, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है मेरे ख्याल से ये 6 टेबल के साथ 280 का। तो ये पीछे से जो वेंडर आपको दे रहा है वो 250 का दे रहा है, तो 30 पाउंड का आपको इसमें प्रॉफिट है। जो आपके साथ जो एजेंट होगा वो 30 पाउंड कन्वर्ट कर लेते हैं, वो तो कुछ 10,000 था तो वो आपको 8,000 दे देगा, 9,000 दे देगा, वो अपना 1000 पाउंड रख लेगा, सॉरी $1000 रख लेगा पर ऑर्डर में। तो इस तरह से मतलब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको अच्छी खासी मतलब अर्निंग हो जाती है इस पर। तो आपका अगर 10 महीने के इसके भी ऑर्डर निकलते हैं, मतलब ₹1,00,000 आपको बन गया, तो आपको मतलब ₹1,00,000 मिल जाता है। तो ये चीज़ थी कि अर्निंग किस तरह से करेंगे और कितना हम कर सकते हैं वहाँ पे।
तो हम करते किस तरह से काम, कोई भी एक प्रोडक्ट हम एक लिस्ट नहीं करते। हम जब इसकी लिस्टिंग करेंगे तो हमारे पास आईडीज़ भी ज़्यादा होंगे, एटलीस्ट 10-15 आईडीज़ होंगी, और 10-15 ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब 10 आईडीज़ भी एक पीसी में बहुत होती हैं। तो आपने 10 आईडीज़ रखनी है, ओपन करनी है, और मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशन वीपीएन लगा के, और वो डुप्लीकेट करके अपने फेसबुक को मोबाइल पे, तो आप कर सकते हैं इस तरह से लॉगिन, मतलब 10 आईडीज़ आप लॉगिन कर लें। इसके बाद हमारे पास बात आती है कि 10 आईडीज़ लॉगिन कर ली आपने, मल्टीपल लिस्टिंग कर ली, मल्टीपल मतलब आप जब दुकान आपने ओपन की और अच्छा खासी आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर डाल दिया, और फिर वो कस्टमर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक ही दुकान और एक ही प्रोडक्ट हो उससे। तो इस तरह से ये आपके लिए समझने के लिए। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मैनेज आईडीज़। अब आईडीज़ कैसे मैनेज करनी है उसके लिए वैसे तो पूरी अलग वीडियो बननी चाहिए, यहाँ पे तो मतलब ये बहुत डिटेल वीडियो और लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट ये बता दूँ कि आपने आईडीज़ जो बनानी है वो आपने बनानी है किसी अच्छे ईमेल बनानी है, जीमेल पे। जीमेल पे भी आपने प्रॉपर नंबर देना है, उसके अंदर प्रॉपर पासवर्ड वगैरह देना है। फिर इसके बाद जब आप आईडी बनाएंगे प्रॉपर उसका नेम होना चाहिए, प्रॉपर कोई पिक्चर आप यूज़ करें डाउनलोड कर लें आंसर प्लेयर से, वो पिक्चर्स आपने डिलीट नहीं करनी है, उसको स्क्वायर फॉर्मेट भी अपने पास रखना है। फिर इसके अलावा अपने नाम रखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने अच्छी सी रखनी है, और मतलब थोड़ी सी डिटेल डाल देनी है। और फिर इसमें जो इन्फो वगैरह है वो आपने चेंज कर देने हैं, और वो मतलब जो सिटीज़ वगैरह हैं वो उसी कंट्री के रखने हैं जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। लेट्स से अगर मैं कमेंट्री में कर रहा हूँ तो मैं दिया कि आईडी में आप आ दें तो मैनचेस्टर वगैरह लिखा होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे काम करता रहा हूँ, तो इसलिए तो अपनी आईडीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना है। इसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगी, क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात है कि हम एक आईडी से लिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में नहीं। हम एक आईडी से मल्टीपल कंट्रीज़ में लिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हम कैन वी लिस्ट इन मल्टीपल कंट्रीज फ्रॉम द सेम अकाउंट, नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि कैन वी लिस्ट इन मल्टीपल कंट्रीज फ्रॉम द सेम अकाउंट, कर सकते हैं हम मल्टीपल कंट्रीज़ में, लेकिन मल्टीपल आईडीज़ के साथ। एक आईडी के साथ हम नहीं कर सकते। एक आईडी पे जो आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने की हुई है कमेंट्री की यूनाइटेड किंगडम की, तो आपने भी एक कंट्री की लिस्ट करनी है, मतलब यूज़ करनी है लोकेशन, और उसी पर लिस्टिंग करनी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना भी चाह रहे हैं तो आपके पास तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी जितनी भी लिस्टिंग की हुई है उसमें उनको जस्ट आपने जाके रिमूव करना है, डिलीट करना और फिर कंट्री चेंज करनी है। लेकिन अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा एक आईडी जिस जहाँ पे आप यूज़ करें वहीं पे करें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको, जैसे हम ये मिला हुआ ये सब भी आप सेल कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं आप सेल कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज़ में जाने के लिए मल्टीपल आईडीज़ रखें, और आईडीज़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल से भी आपको ये बता दूँ कि VPNs भी होते हैं, VPS भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सी। लेकिन स्टार्ट में आप जो काम करेंगे तो आपने जस्ट लिस्टिंग करनी है, ऑर्डर्स लेने, ऑर्डर्स लेके अर्न करना है, और उसमें से कुछ पैसा दोबारा लगा देना है इन चीज़ों पे, VPN पे, VPS पे, ताकि फेसबुक को लगे हाँ भाई ये UK में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए नहीं हैं। खैर मैं अभी तक कोई VPN इस पर यूज़ नहीं कर रहा, और फिर भी लिस्टिंग कर रहा हूँ, और अच्छी लिस्टिंग हो रही थी, ये आपके सामने। अच्छा, इसको चलो रिन्यू करके देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें हमारे पास हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे रिन्यू की लिंक्स बनाए हुए ऑलरेडी, तो ये आपके काम को थोड़ा सा ना इजी कर देते हैं। तो रिन्यू को बेसिकली मैंने आपको कल मतलब वगैरह बता दिया था। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक आईडी से एक ही कंट्री में हम काम करेंगे, दूसरी कंट्री में जाने के लिए हम नेक्स्ट आईडी ज़रूर बनाएंगे, अदरवाइज़ आपकी आईडी बंद हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू चूज़ प्रोडक्ट और कंट्री। हम प्रोडक्ट और कंट्री कैसे चूज़ कर सकते हैं? तो उसको आप यूँ देख लें कि अभी थोड़ी सी UK की मार्केट थोड़ी सी सेचुरेटेड है, लेकिन निज़ाम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन हम यूँ कहें सेचुरेटेड किस सेंस में है? इस सेंस में क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्कूटर्स में आते हैं तो बहुत कम है। अगर हम स्कूटर्स से नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं जनरेटर्स पे, तो वो उससे भी कम है। अगर हम उससे भी नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं वॉचेस की, तो उसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं है, और वो भी मैं ही इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। तो वॉचेस में आप कर सकते हैं 30 पाउंड का आपको प्रॉफिट मिल जाता है।
फिर अगर आप गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियाँ चीज़ ही मतलब जो कार है वहाँ पे वो उसकी चीज़ ही मतलब डिफरेंट है, उस पर कोई कर ही नहीं रहा। आपकी आईडी बंद हो जाती है, उस पर भी आपका मतलब बंद तो नहीं होती, लेकिन इतना इजी नहीं है वहाँ पे लिस्टिंग करना। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने लिस्टिंग करनी है। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंटेनर टाइप से बड़े प्रोडक्ट्स, तो उसमें आपको इजीली हम अच्छा प्रॉफिट के साथ आप इन आउट कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट निकालो और साइड पे अच्छा काम दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो इसके अलावा हम कैसे कंट्री को चूज़ कर सकते हैं? कंट्री यहाँ पे यूके है, यूके में मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, मल्टीपल में से हमने कोई भी चूज़ की। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एक प्रोडक्ट पे हम 1 महीना लगाएंगे, 1 महीना लगाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, अगर हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो इसलिए। फिर हमारे पास बात आती थी किसी दूसरी कंट्री में जाना, आयरलैंड में भी हमने जाना है, तो यही तरीका है, इसी तरह से हमने प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको बताती है, जो प्रोडक्ट्स मुझे नॉलेज में है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, उनकी प्रॉपर शीट, एक्सेल, प्राइसेस, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स एंड एवरीथिंग विद मतलब डिटेल्स और पिक्चर्स के साथ, ताकि आपका काम स्टार्ट करने में ईजी हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो वो ढूंढने के लिए फिर आपको अब मल्टीपल कंट्रीज़ में मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यार लेट्स सी, हम ये प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम स्कूटर्स हैं, हम कुवैत में अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या इसकी डिमांड है या नहीं, तो डिपेंड करता है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे भी जाकर थोड़ा बहुत, अभी मेरी लिस्टिंग पे 5 क्लिक्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मैं इस पर काम ही नहीं कर रहा। उस दिन मैंने जस्ट फॉर फ्रेंड मैंने उनको सिखाने के लिए लिस्टिंग की थी, और जस्ट दिस थिंग। और मैंने यहाँ पे अगर आप देखें कि ये कलर लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे था कि साइड मैंने ये पिक्चर बहुत पहले एक दफ़ा यूज़ कर ली है, तो इसलिए मैंने ये कलर लगा लिए ताकि वो वायलेट ना करे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या था। अच्छा, कैन वी वर्क विद अमेज़ॉन, अलीबाबा, तेमू और अदर? हाँ जी, कह सकते हैं। ये सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैं आपको अगर जस्ट दिखाऊँ तो कुछ आईडी अपनी। अच्छा, अलीबाबा और ये सब कुछ मतलब प्लेटफॉर्म है जिसे ऑनलाइन वहाँ से प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट किया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आपने जस्ट वो कर दिया, मतलब ऑर्डर यहाँ प्लेस कर दिया, कस्टमर को बताया था देर बाद आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, तो कस्टमर वेट कर लेता है और आ भी जाता है। अब मैं ये कह रहा था कि एक कस्टमर के लिए, मेरा अपना क्लाइंट है, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स उठाए यहाँ से, मतलब टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स उठाए और अच्छे से प्रोडक्ट्स मुझे लग रहे थे, और 2-3 महीने लगाए मैंने उसके इस काम पे, और उसके प्रोडक्ट्स में उठा के यहाँ पे मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दिया। जो मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले थे, तकरीबन 100 लिस्टिंग मैंने करनी थी इसकी, और मैंने इसको करके दे दी। खैर अभी हम उसके मैसेज में तो नहीं जाएंगे, और जस्ट हम मार्केट प्लेस में आएंगे, और मैं आपको जस्ट दिखाऊँ कि हम लोगों ने किस तरह से काम किया था इस पर। हम लोग ये आप भी कर सकते हैं, तेमू पे जाके मतलब प्रोडक्ट निकाल के आपने वहाँ पे लिस्ट कर दिया, और लिस्ट करने के बाद कस्टमर आता है तो उससे आपने बताना है, डिटेल में बात करनी। जब आपको कस्टमर से बात करना आ गई, कस्टमर को बेचना आ गया, तो वो ये समझे आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर बेचना नहीं आता तो जस्ट वो हाई करेगा, आपने हेलो करके बात ख़त्म कर देनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सही ये मेडिकल से रिलेटेड आइटम मैंने लगाया था, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन नहीं हुआ नहीं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्लिक्स भी हमारे पास आए और मैसेज भी काफ़ी अच्छा है। तो सीन ये होता है कि अब एक प्रोडक्ट है ये अगर हम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने डेली करना है, 3-4-5 लिस्टिंग इसकी करनी है, और 1 महीना लेके चलना है, फिर आपको पता चलता है उसमें कितना पोटेंशियल है। इसके बाद हमारे पास सीन याद आ जाता है कि हम अगर एक दिन में कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो अगर जैसे मैंने इनके वुमेन कैजुअल का किया, वैसे साथ हमने मिनी पोर्टेबल का किया, फिर हमने डिफरेंट किया, तो इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं वो भी डिफरेंट करने हैं, उनका टाइटल ऑलरेडी डिफरेंट होंगे फिर, और उसकी जो मतलब फेसबुक है वो आपके रैंक करने में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो ये सीन आपने लाजमी करना है कि एक प्रोडक्ट को इकट्ठे नहीं लिस्ट कर देना, करना ज़रूर है थोड़ा सा टाइम बाद, एक साथ जब आप करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट होने चाहिए, डिफरेंट टाइटल्स होने चाहिए, और डिफरेंट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह होने चाहिए। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि अलीबाबा और यहाँ से हम किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट आपने जाना है यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठानी है, उठा के वहाँ पे लिस्ट कर देनी, जिस तरह हमने लिस्ट की हुई ऑलरेडी, और जब ऑर्डर आएगा यहाँ से तो आपने वहाँ पे तेमू में जाकर प्लेस कर देना। यहाँ से एडवांस पेमेंट आपने लेनी है, तो एडवांस पेमेंट आप तब भी लेंगे जब आपके पास यूके का बैंक वगैरह हो, तब ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि आप शायद ले सकते हैं, पाकिस्तान में तो भेजेगा नहीं, पाकिस्तान से बाहर पेमेंट जाना बहुत मुश्किल है, तो ये सीन हो जाएगा। फिर ये काम भी है, लेकिन ये करने पे आओ तब है, मतलब अगर आप कर सकते हैं बैंक अकाउंट वगैरह है तब, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या मेंशन किया हुआ था मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम फेसबुक मार्केट प्लेस की सर्विस किसी को दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जस्ट लाइक इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज डीलर्स होते हैं, वो कहते हैं हमारी प्रोडक्ट लिस्ट करो, लिस्ट वो भी हो जाती है, लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर हम यूएसए में लिस्ट करेंगे तो आईडी बंद हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट पे। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मार्केट प्लेस अलाउ नहीं करता, तो फिर वहाँ पे वो सेल करने का कहते हैं। तो हम उनसे लेट्स सपोज अगर नॉर्मल चार्ज अगर $1 कह रहे थे, तो हम उस लिस्टिंग का हम $5 भी चार्ज कर सकते हैं पर लिस्टिंग का। लिस्टिंग आपके सामने इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसकी फेसबुक की पॉलिसीज़ को देख के, उन सारी चीज़ों को देख के फिर करना पड़ता है। तो आपको फिर जब इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी कर सकते हैं वो चीज़ भी। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम किस तरह से सर्विस दे सकते हैं। हमने जस्ट फाइवर पे जाना है और वहाँ पे भी मतलब गिग बना लेनी है, या फिर इसी तरह से लोगों को जाकर मैसेज करने हैं, और वहाँ से मतलब फेसबुक पे भी जाके लोग मैसेज या पोस्ट डाल देते हैं। तो आपने फेसबुक की सर्च पे जाकर जो है ना यहाँ पे टाइप करना है मतलब मार्केट प्लेस लिस्टिंग के लिए मुझे हेल्प चाहिए से रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास जो आज के लिए क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपके साथ रख दिए कि किस तरह से आपने काम करना है। और फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके रिमेनिंग तो आपने वो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह उसको भी हेल्प आउट कर दूँगा, आपके आंसर्स को, क्वेरीज को। और फिर आप अपनी मार्केट प्लेस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगा अपने आप बस आईडीज़ बना लें, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में छोटी छोटी वीडियोज़ में किस तरह से आईडीज़ बनानी है, किस तरह से हमने काम स्टार्ट करना है, या कुछ जो चीज़ें रिमेनिंग मैं अभी भी समझता हूँ, बहुत कुछ रिमेनिंग है जिसमें हमारे पास चैटिंग है, कस्टमर रहेगा जी। मेरी अपनी चैटिंग है नहीं, जस्ट मैं दिखा सकता हूँ किस तरह से मतलब चैटिंग उन्होंने की है और इस तरह से आपने नहीं करनी। Where is he is right now buying something like iPhone X, और ये भी मैं आपको काम बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये क्या सीन है। I'm facing some issues too, just like this। अच्छा, ये कस्टमर आया, इसने बात की, जस्ट इट्स अवेलेबल, रिप्लाई है येस इट इज़। कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं था को अवेलेबल है या नहीं, तो आपने फिर उसको पिक्चर्स भेजनी थी, उसको बताना था प्रोडक्ट ये अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट ये है वो है सारा कुछ। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक वो कस्टमर एग्री नहीं होगा। और कस्टमर के पास हज़ारों लिस्टिंग सामने आती हैं, तो हमारे पास हज़ारों कस्टमर्स नहीं आते। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आज की वीडियो में फिर इंशाल्लाह इतना ही है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो चीज़ें रिमेनिंग है, ये जो एडवांस लेवल पे आती हैं इस काम में, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा, और जिसमें फेसबुक आईडीज़ मैनेजमेंट में आता है, या फिर बहुत सी और चीज़ें कस्टमर से कैसे बात करनी है, तो वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो एडवांस लेवल की हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।